राजस्थान इंडिया 24 न्यूज़ की तरफ से जंतर मंतर पर आए हैं। हम भदोही से विधायक है। भदोही में कारपेट का काम भदोही के साथ साथ और प्रदेशों में होता है। कारपेट 99% एक्सपोर्ट होता है, जिसमें 60% ये कुटीर उद्योग क्षेत्र है। इसमें लगभग 30 लाख लोग रोजी रोटी जुड़े हुए हैं। आप भदोही परिषद में सिर्फ 12 से 15 लाख लोग की रोजी रोटी जुड़ी हुई है। और ये टैरिफ लगने के बाद कारपेट का जाना बंद हो गया है। धीरे धीरे लोग बेरोजगार होते जा रहे हैं और 2 महीने भी कारपेट उद्योग टैरिफ के बाद झेल नहीं सकता। अगर माननीय प्रधानमंत्री से मैं मांग करता हूं, इसके पहले विधानसभा में 5 तारीख को मैंने अपनी बात रखी थी कि अगर तुरंत घोषणा नहीं किया गया तो बहुत बड़ी बेरोजगारी हो जाएगी और कारपेट शिफ्ट हो जाएगा। और जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पे जो लेकर मामला आप यहाँ तक आए हैं, ये काम तो पक्ष का है जो मोदी जी की सरकार का है, आप क्यों लिए आए हुए? देखिए, हम भदोही से विधायक हैं और भदोही में कारपेट का काम होता है। कारपेट 99% एक्सपोर्ट होता है, जिसमें 60% अमेरिका को जाता है। अमेरिका ने 50% टैरिफ लगा दिया है। कारपेट से लगभग 25 से 30 लाख रोजी रोटी लोग जुड़े हुए हैं। अकेले भदोही जिला में लगभग 12 से 15 लाख लोग इस उद्योग से जुड़े हुए हैं। और टैरिफ लगने के बाद कारपेट जाना बंद हो गया 27 तारीख के बाद। 7 तारीख को 25% घोषणा हुआ था जुलाई में और 27 जुलाई को 50% घोषणा कर दिया है अमेरिका ने। माननीय प्रधानमंत्री से हम लोग मांग करने आए हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री का क्षेत्र हमारे विधानसभा क्षेत्र से छटा हुआ है। मैंने विधानसभा में भी अपनी आवाज़ बुलंद किया था 5 तारीख को। इसके पहले भी कारपेट एसोसिएशन ने, CPC ने, माननीय प्रधानमंत्री से मीटिंग हुई, माननीय प्रधानमंत्री को चिट्ठी दिया कारपेट एसोसिएशन के लोगों ने, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। हमारा उद्योग 2 महीने भी बर्दाश्त नहीं कर सकता और कारपेट शिफ्ट हो जाएगा। और शिफ्ट हो जाएगा तो दोबारा उद्योग लगाना मुश्किल हो जाएगा, बेरोजगारी बढ़ जाएगी। तो मुकाबला करते हैं वो 50% टैरिफ के बाद वो संभव नहीं है। इसलिए और उद्योग जो है तो देश में और दूसरे देशों विदेशों में जाएगा, लेकिन कारपेट 99% एक्सपोर्ट होता है, लोकल माल नहीं बनता। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे बगल के हैं, लोकसभा से हमारा उनका क्षेत्र सटा हुआ है। मैं उनसे मांग करने आया हूँ कि तुरंत 50% टैरिफ के अमेरिकी टैरिफ के बदले कम से कम 30% बेल आउट पैकेज निर्यातकों को, बुनकरों को, व्यापारियों को। बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। कामगारों के लिए जो हाथ से काम करते हैं तुरंत घोषणा करने का काम करें। बाकी मीटिंगें आप करते रहिए। और सेक्टरों में बहुत से जगह काम है, बहुत जगह माल बिक सकता है, लेकिन भदोही का काम कारपेट का काम 60% अमेरिका को जाता है और बहुत बड़ी बेरोजगारी हो जाएगी। इस बेरोजगारी से बचाने के लिए मीटिंगें होती रहेंगी। अगर तुरंत घोषणा नहीं किया गया तो बहुत बड़ी बेरोजगारी हो जाएगी। तो कह रही है GDP लगने के बाद भी, टैरिफ लगने के बाद भी GDP में बढ़ोतरी। सरकार गलत आंकड़ा पेश करती है। जब 10% लोग टैक्स देते थे, आज 100% लोग टैक्स देते हैं, चाहे मोची वाला हो चाहे ठेला वाला हो। तब 20% इंसेंटिव मिलता था कारपेट को और अलग से उत्तर प्रदेश सरकार भी देती थी 3%। लेकिन सरकार गलत आंकड़ा पेश करती है, फर्जी आंकड़ा पेश करती है, कि डाटा पेश करती है। बेरोजगारी बढ़ती जाएगी। अगर माननीय प्रधानमंत्री ने सही समय पे सही फैसला नहीं लिया तो बहुत बड़ी बेरोजगारी हो जाएगी कारपेट क्षेत्र में। आपके कालीन और हथकरघा उद्योग से कितने लोग जुड़े हैं जो प्रभावित हो रहे हैं? लगभग 25 से 30 लाख लोग जुड़े हुए हैं पूरे देश के अंदर। और भदोही परिषद में सिर्फ
12 से 15 लाख लोग रोजी रोटी जुड़े हुए हैं और सबसे बड़ा असर भदोही परिषद में पड़ेगा। क्या उम्मीद करते हैं प्रधानमंत्री जी को क्या कदम उठाना चाहिए? प्रधानमंत्री जी को तुरंत बेल आउट पैकेज कम से कम 30% घोषणा करें। बाकी क्षेत्र कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, कहाँ एक्सपोर्ट करना है, वो बात की बात है। अगर इसी महीने में घोषणा नहीं करेंगे तो कार्पेट शिफ्ट हो जाएगा। अमेरिका कह तो रही है कि टेबल पर आकर बात करते हैं, पर देखिए, क्यों नहीं जा रहे? प्रधानमंत्री जी का मामला है, अब वो तेल में ज़्यादा इनकम मिलता है, वहाँ पे तेल कंपनियों को प्रॉफिट देना चाहते हैं या बुनकरों को, मजदूरों को हक देना चाहते हैं। ईमानी प्रधानमंत्री का अपना विवेक का मामला है, वो किसको प्रॉफिट दे किसको ना दे, लेकिन हमारा अपना मांग है कि बुनकरों के लिए, गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, व्यापारियों के लिए, निर्यातों के लिए और कारपोरेट उद्योग को बचाने के लिए 30% टैरिफ तुरंत घोषणा करनी चाहिए। जापान में सिर्फ 15% लगाने पर वहाँ जो है इस्तीफा दे दिया गया वहाँ के मुखिया के द्वारा, और हमारे पे 50% भी फर्क नहीं पड़ा। देखिए, प्रधानमंत्री जी ट्रम्प जी के दोस्त हैं, मित्र हैं, आपने भी देखा है। हमें नहीं मालूम कौन सी मित्रता माननीय प्रधानमंत्री जी अमेरिका के राष्ट्रपति से निभा रहे हैं, लेकिन मित्रता से देश का हानि हो जाएगा। कम से कम मैं भदोही का रहने वाला हूँ, भदोही की बात करता हूँ, भदोही क्षेत्र से कारपेट का तो सफाई हो जाएगा। अगर आपकी बात नहीं मानेगी तो क्या अगला कदम क्या होगा? अगला कदम, चूँकि आज मुझे यहाँ पे कुछ देर तक धरने बैठने का मौका दिया गया है, अगर 15 दिन के अंदर नहीं ऐलान किया गया तो मैं दोबारा परमिशन लेकर जंतर मंतर पे धरना